मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हो, लेकिन एक चीज़ जो फिक्स है कि आपको बिना रिटन एग्जामिनेशन दिए आप मर्चेंट नेवी तो ज्वाइन बिल्कुल नहीं कर सकते हो। अब यहाँ पे बच्चों को बहुत सारे डाउट ये आते हैं कि जो उनका रिटन एग्जामिनेशन है वो ऑनलाइन होने वाला है या ऑफलाइन होने वाला है। साथ ही साथ में उसको घर पे से आप दे सकते हो या फिर सीबीटी बेस्ड होता है, और पीसीएम का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता कितना है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में बात हम इस वीडियो में करेंगे, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना। तो हेलो एस्पिरेंट्स, मेरा नाम है आदर्श एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ मरीनेज, इंडियाज मोस्ट लव्ड प्लेटफॉर्म फॉर द प्रिपरेशन ऑफ आईएमसीटी एंड स्पॉन्सरशिप। तो गाइस, सबसे पहले हम उन कंपनीज की बात करते हैं जो अपना एग्जाम ऑनलाइन कराती हैं, मतलब आपको उनके सेंटर पे जाने की जरूरत नहीं होती है, आप घर पे बैठ के एग्जाम दे सकते हो। तो सबसे पहले जो कंपनी है उसका नाम है ग्रेट ईस्टर्न। इसका पीसीएम का रिक्वायरमेंट होता है 60%। अब इसका जो एग्ज़ाम का लेवल होता है ना, वो एक्चुअली में मॉडरेट होता है, लेकिन जब आप एग्ज़ाम देने बैठोगे ना तो क्वेश्चंस का लेवल बहुत अलग आता है। देख, आपको दिखेगा वहाँ पे ये कि जब आप एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करोगे तो वहाँ मॉडरेट लिखा रहेगा, लेकिन एग्ज़ाम का लेवल थोड़ा सा हाई आता है, तो प्लीज़ उसको थोड़ा सा पढ़ के जाना। देन नेक्स्ट कंपनी आती है आपकी मस्क। मस्क का जो पीसीएम क्राइटेरिया है वो 60% है, ठीक है, और एग्ज़ाम का लेवल ठीक आता है, इसमें इतना ज़्यादा टफ मैं नहीं बोल सकता इसको। अब नंबर 3 पे जो कंपनी है वो आती है आपकी तुलानी मैरीटाइम। अब देखो, तुलानी खुद की कंपनी भी है और तुलानी का खुद का कॉलेज भी है, तो इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वो नॉर्मल 60% ही होता है, ठीक है। इसके बाद आपका तुलानी में अप्लाई करने के लिए ना आपको क्या करना है, आपको पहले उनकी वेबसाइट पे जाके अप्लाई करोगे। देन इसमें एक पंच लाइन ये आती है कि अगर आप क्लास 12th पास करने के बाद जस्ट एग्ज़ाम देते हो तो हाई चांसेस होते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर आप 12th पास करने के बाद 1 साल का ड्रॉप लेते हो और देन अप्लाई करते हो तो बहुत ज़्यादा रेयर चांसेस हैं कि डीएनएस प्रोग्राम के लिए वो आपको सेलेक्ट करेंगे इसमें, ठीक है। इसमें एक चीज़ और आती है कि अगर आपका डीएनएस में सिलेक्शन नहीं होता है, आपका ड्रॉप ईयर है, तो फिर वो लोग आपको रिकमेंड करते हैं अपने बीएससी प्रोग्राम के लिए। तो फिर सामने से आपको कॉल आएगा कि हाँ, आप बीएससी प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं और बीएससी कर सकते हैं हमारे यहाँ से, ठीक है। इतनी बात हो गई। अब हम नेक्स्ट कंपनी की बात करते हैं। तो नेक्स्ट जो कंपनी आती है वो आती है हमारी वी-शिप्स। वी-शिप्स का पीसीएम क्राइटेरिया 60 नहीं 65% होता है, ठीक है। उसके बाद हमारी एमएससी का एग्जाम का लेवल थोड़ा सा ईजी होता है, इसका पीसीएम क्राइटेरिया 65% होता है, ठीक है। अब इसके बाद बीएसएम आती है, बर्नहार्ड शिपिंग कंपनी। इसमें क्या होता है, इसमें जो आपका पीसीएम होता है वो नॉर्मल 60% होता है, एग्जाम का लेवल भी मॉडरेट होता है। इंटरव्यू अगर आप क्लियर कर लेते हो तो फिर आप इसको, जो बीएसएम है, इससे आप स्पॉन्सर्ड हो जाते हो। देन आपका एक कॉलेज आता है HIMT, हिंदुस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम स्टडीज़। HIMT, हिंदुस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम ट्रेनिंग, या हाँ, तो ये ठीक है, ठीक है। तो HIMT का कॉलेज में जब आप अप्लाई करते हो उसके बाद फिर इसमें सिलेक्शन होने के बाद आप जाते हो डीएनएस प्रोग्राम के लिए। तो ये सारी बात हो गई हमारी ऑनलाइन एग्जामिनेशन की, जो कि आपको घर बैठ के आप दे सकते हो। अब हम बात करते हैं उन कॉलेजेस की, उन कंपनीज की जिनका एग्ज़ाम आपको उनके सेंटर पे जाकर ही देना होता है। कौन कौन सी कंपनी है? सबसे पहले आती है आपकी सिनर्जी ग्रुप। सिनर्जी का जो पीसीएम रिक्वायरमेंट है वो 60% होता है, लेकिन एग्ज़ाम का लेवल ना थोड़ा सा हाई होता है। इनका इंटरव्यू ईजी होता है लेकिन एग्जाम थोड़ा सा हाई होता है, तो थोड़ा प्रिपेयर करके जाना। देन आती है आपकी एंग्लो ईस्टर्न। एंग्लो ईस्टर्न का क्राइटेरिया कितना होता है? इसका होता है 70%। वो तो बहुत ज़्यादा फेमस है, सबको पता ही होगा कि 70% होता है। इसके बाद आता है आपका नंबर 3 पे फ्लीट मैनेजमेंट। फ्लीट मैनेजमेंट का भी रिक्वायरमेंट पीसीएम का 70% होता है। रिटन एग्जामिनेशन ईजी होता है, जस्ट लाइक एंग्लो ईस्टर्न। एंग्लो का भी रिटन एग्जामिनेशन ईजी होता है, इंटरव्यू थोड़ा सा हार्ड होता है, तो प्रिपेयर उसी हिसाब से करना। देन लास्ट में आता है आपका सिम्स, ठीक है। ये 4 जो कंपनीज हैं ये होती हैं जिनका एग्ज़ाम आपको उनके सेंटर पे जाके देना होता है। मैंने भी दिया था, मैंने सिनर्जी का भी दिया था, एंग्लो का भी दिया था। फ्लीट मैनेजमेंट का आई गेस नहीं दे पाया था बिकॉज मेरा ड्रॉप ईयर था एंड दे डोंट रिकमेंड फॉर ड्रॉप ईयर, तो ऐसे कुछ प्रॉब्लम हो गया था। तो गाइज देखो, एक बात यहाँ पे एकदम क्लियर रखो कि अगर आपका पीसीएम मैच करता है, अब गाइज एक चीज़ जो आपको समझनी पड़ेगी कि अगर आपका पीसीएम क्राइटेरिया 60 या 65 है और वो मैच करता है, दैट डज नॉट मीन कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा कंपटीशन ना आपका पीसीएम नहीं है, आपका इंटरव्यू है, ठीक है। अगर आप इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म कर गए देन ओनली आप अपने आप को सिलेक्टेड मानना, अदरवाइज नो सिलेक्शन, ठीक है। अब इंटरव्यू के लिए और रिटन एग्जामिनेशन के लिए कुछ टिप्स दूंगा मैं यहाँ पे कि गाइज देखो, सबसे पहले जितना ज़्यादा हो सके ना मॉक टेस्ट प्रिपेयर करो,
डेली फिजिक्स के न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करो, मैथ्स के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो, और इंग्लिश के लिए आप मैं कहूँगा कि वोकेबलरी अच्छी करो, क्योंकि अगर वोकेबलरी अच्छी हो गई तो फिर आप बाकी चीज़ों को आराम से हैंडल कर सकते हो, जो कि मैंने भी करा था। डेली के 20-30 वर्ड्स याद करना शुरू करो और बाय द टाइम आपको अच्छी वोकेबलरी आ जाएगी। ठीक है, इतनी बात हो गई टिप्स की। देन आई होप कि ये इस वीडियो में ना मैंने आपको समझा दिया होगा कि एक्चुअली में कौन सी कंपनीज ऑफलाइन एग्ज़ाम कराती है, ऑनलाइन कराती है। अगर आपको इसके अलावा मर्चेंट नेवी से रिलेटेड और डाउट है या फिर कुछ जानना है तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, हमारे गूगल क्वेरी फॉर्म दिया है इस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो आप उसको फिल करिए और हमारे मेंटर्स विद इन 24 आवर्स आपको कॉल करेंगे, आपके सारे डाउट सॉल्व करेंगे। तो इतना ही था इस वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके रख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैडेट आदर्श साइनिंग ऑफ।